बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आपका वकील। ये चैनल हमारा लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसका मकसद इसी वजह से ये हमने बनाया है और काफ़ी तादाद में पहले भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको कानूनी आगाही लीगल अवेयरनेस के लिए हम आपको लम्हा बलम्हा जो है कानून से वाकिफ, कानून से जो है वो अवेयरनेस हम आपको देते रहेंगे। आज हम आपको ये बताएंगे पुलिस के हवाले से कि जो पुलिस SHO मुतलका जो है वो मुख्तलिफ जो जराइम की FIR जब दी जाती हैं उनके लिए इजाज़त जो है वो DPO साहब की दरकार होती है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि DPO साहब की जो इजाज़त है वो बाज़ जराइम में जो सब इंस्पेक्टर लेवल का जो बंदा SHO के अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए थाने का जो इंचार्ज बन जाता है वो उसको लेनी पड़ती है और वो लेने के बाद फिर FIR देता है, जबकि इस चीज़ की कानून में किसी जगह पर भी कोई गुंजाइश नहीं है। कानून में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है 154 किताबें जो है कॉग्निजेंस काबिल दस्तअंदाजी जुर्म जब भी बनेगा, तहरीर आपको जब भी SHO जो कि इंस्पेक्टर लेवल को होना चाहिए उसको जब भी तहरीर थाने के अंदर आके मिलेगी वो उसके ऊपर 154 के तहत फौरी FIR देने का पाबंद है। कानून में ये लिखा हुआ है और ये वहाँ पर शेल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि SHO के ऊपर वो तहरीर जो उनके पास आई है उसके ऊपर वो FIR देने का पाबंद है। लेकिन हम आपको ये 506B के हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि 506B क्या होती है। 506B का मतलब ये है कि थ्रेट टू बिकॉज डेथ, यानी कि आप किसी को संगीन नतायज की धमकियां दें, उसको जान से मार देने की धमकी दें, अगर वो एक्ट मुकम्मल ना हो तो 506B जो है वो लगती है। और किसी को आप जान से मार देने की धमकियां देते हैं बगौर असला तो उसके ऊपर ये लगती है और उसकी परमिशन जो है वो DPO साहब से दरकार वो मुतलका SHO जो सब इंस्पेक्टर लेवल का होता है उसको लेनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल कहीं भी कानून में ये मौजूद नहीं है कि आप ये 506B की जो है इजाज़त आप DPO साहब से लें। कानून में तो वाज़ेह तौर पर है कि जब भी आपको कोई कंप्लेंट मिले, कोई आपके पास एप्लीकेशन आए तहरीरी तौर पर या आपको टेलीफोनिक इतला मिले तो उसके ऊपर आप FIR दर्ज करने के पाबंद हैं और ये करना भी चाहिए। बस अवकाश ये हो रहा है जो हमारे मुशाहदे में बात आ रही है कि तफ्तीश जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो एप्लीकेशन आते ही साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, जबकि इन्वेस्टिगेशन का जो कानून में जो है ये मौजूद नहीं है कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तो तफ्तीश शुरू नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन तब शुरू होती है जब आप FIR दर्ज करवाते हैं, FIR दर्ज करवाने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लेकिन यहाँ कानून जो है आज खुद जो बनाया गया है, मामला जो प्रैक्टिस चल रही है पुलिस डिपार्टमेंट में कि पहले आप उसको जो है इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं, फिर वही एप्लीकेशन जो है उसको आप दाखिल दफ्तर भी कर देते हैं, जबकि ये चीज़ कानून में मौजूद नहीं है। कानून में ये मौजूद है कि आपकी जब भी एप्लीकेशन आएगी तो वो SHO मुतलका वो FIR देने का पाबंद है, इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं। आप वो FIR देगा तो फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पहले शुरू कर दी जाती है जो कि बिल्कुल सरियत कानून के खिलाफ है और गलत प्रैक्टिस है। FIR फिलफोर आपका बुनियादी हक और राइट है। जब भी किसी के साथ ज्यादती होती है, अगर वो काबिल दस्तअंदाजी जुर्म तहरीर के मुताबिक बनता है तो फिर SHO पाबंद है कि वो उसके ऊपर FIR दे। मैं इसके साथ थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ, बावलनगर हमारे जो DPO साहब लगे हैं हम उनको वेलकम बावलनगर में करते हैं। बहुत अच्छे आदमी है, मेहनत पसंद है। मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप ये कोशिश करें कि जो जितने भी आपने थानों में जाके आपने विजिट किया, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमने वो चेकआउट किया, देखा है बहुत ज़बरदस्त आपकी कारकर्दगी है।
اس کے اوپر ہم آپ سے یہ تھوڑا سا گزارش کریں گے کہ اس کے اوپر آپ نوٹس لیں کہ تھانوں میں جو ہے باول ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی تھانے موجود ہیں وہاں پر کم از کم انسپیکٹر لیول کا جو بندہ ہے وہ ایس ایچ ہونا چاہیے. وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ انسپیکٹر لیول کا بندہ جو ایس ایچ ہوگا اس کو ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے, اس کو تجربہ ہوتا ہے, اس کو معاملات اور میٹر کا پتہ ہوتا ہے, وہ اچھے طریقے سے تھانے کو چلا سکتا ہے. جبکہ سب انسپیکٹر جو کہ نئے نئے پروموٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کو انویسٹیگیشن کے متعلق یا کسی اور انتظامی معاملات کے متعلق کوئی پتہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ چیزیں جو قانون کے بالکل مطابق ان کو کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے سائل اور جو شہری ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. تو میری ڈی پی او صاحب سے گزارش ہے جناب آپ ماشاءاللہ باولنگر میں آئے ہیں تو اس کے اوپر آپ نوٹس لیں اور جتنے بھی تھانے ہیں وہاں پر آپ جو ہے نا یہ انسپیکٹر لیول کے جو لوگ ہیں جو ان کو آپ ایس ایچ او لگائیں تاکہ میرٹ کا بول بالا ہو اور وہ بغیر کسی سیاسی اثر و رسوخ کے اپنا وہ کام جاری رکھ سکے. جبکہ سب انسپیکٹر لیول کا بندہ جو اگر ایس ایچ او بنتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ غیر جانبدار رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. انسپیکٹر لیول کا جو بندہ ایس ایچ او لگے گا تو وہ قانون کے مطابق وہ کام کرے گا, کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے اس کی پاورز کیا ہیں اور کس طرح اس نے ڈیل کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم مزید پولیس کے حوالے سے اور مختلف لیگل اویئرنیس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم یہ ویڈیوز بناتے رہیں گے. تو آپ ہمارا چینل آپ کا وکیل اس کو سبسکرائب کریں, ہو سکے تو انشاءاللہ لائک اینڈ کومنٹس کریں, ہم آپ کے ہر کومنٹس کا جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ.